सीतामढ़ी में जिनका प्रतिमा बनाया गया। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आनंदमयी और आज हम बात करने वाले हैं सुरसंड विधानसभा क्षेत्र के बारे में। यह विधानसभा बिहार के 243 विधानसभा सीटों में से एक खास विधानसभा सीट माना जाता है। सुरसंड विधानसभा काफी रोचक है, अपने चुनावी इतिहास को काफी समेटे हुए एक ऐतिहासिक कहानी पेश करती है। यह राजनीति में एक अपना अहम स्थान बनाती है। यह विधानसभा सुरसंड विधानसभा सीतामढ़ी जिले में आता है। यह सीतामढ़ी लोकसभा का हिस्सा है। इस विधानसभा में सुरसंड, चरौद और पुपरी सामुदायिक विकास खंड आते हैं। यहाँ से कांग्रेस पार्टी और राजद तथा जदयू में भिड़ंत होती रही। निर्दलीय उम्मीदवार ने भी यहाँ कमाल दिखाया। 7 बार अर्थात 30 सालों तक यहाँ एक ही परिवार का कब्जा रहा है। पहले पिता और फिर पुत्र रामचरित्र राय यादव और उनके पुत्र जयनंदन प्रसाद यादव। यहाँ साल 1952 से चुनाव हो रहे हैं। पहली बार दोस्तों यहाँ से निर्दलीय उम्मीदवार ने बाजी मारी। कांग्रेस के दौर में, कांग्रेस के लहर में कांग्रेस को पीछे छोड़ दिया पहली चुनाव में और निर्दलीय ने बाजी मारी। रामचरित्र आजादी के बाद सुरसंड विधानसभा के पहले विधायक हैं। बाद में ये कांग्रेस में शामिल हुए और फिर कांग्रेस ने इन पर खूब भरोसा भी जताया और वे लगातार 15 सालों तक यहाँ से विधायक हुए। 1957 से लेकर 1977 तक कांग्रेस ने लगातार यहाँ से परचम लहराया है। 1957 में महेश्वर प्रसाद नारायण सिन्हा और फिर 1962 तथा 1967 में प्रतिभा देवी विधायक हुई थी। 1969 से लेकर 1977 तक वे यहाँ से विधायक भी रहे। इसके बाद कांग्रेस ने नागेंद्र प्रसाद यादव को उम्मीदवार बनाया और वे विधायक भी हुए। उन्होंने सुरसंड 1980 में जीती थी, जबकि 1985 में निर्दलीय विधायक ने फिर से बाजी मारी। वे कांग्रेस पार्टी को पीछे छोड़कर आगे निकले और रविंद्र प्रसाद शाही ने मैदान जीत लिया था। फिर इनको भी कांग्रेस में लिया गया और वे 1990 में भी विधायक हुए थे। 1990 में जनता दल से नागेंद्र प्रसाद यादव विधायक हुए। अगले बार के चुनाव में यानी कि 2000 में जनता दल यूनाइटेड से जयनंदन प्रसाद यादव विधायक हुए। वे पहली बार जदयू के टिकट से विधायक हुए, बाद में राजद में आ गए और राजद के टिकट पर 2 बार मैदान जीतने में सफल रहे। 2010 में जदयू ने यहाँ फिर से वापसी की और सफलता हासिल कर ली। जदयू के टिकट से शाहिद अली खान ने राजद के प्रत्याशी को पीछे छोड़ने में सफलता हासिल की। 2015 में राजद ने जदयू से यह सीट छीन लिया और 2020 में जदयू ने वापसी कर ली। जदयू के टिकट से दिलीप कुमार रे सुरसंड से विधायक हुए। इस बार भी यहाँ जनता दल यूनाइटेड यानी कि नीतीश कुमार की पार्टी और तेजस्वी यादव यानी कि राष्ट्रीय जनता दल राजद के बीच भिड़ंत है और देखना यह रोचक रहेगा कि यहाँ से कौन मैदान जीतता है। पिछले चुनाव में जदयू के दिलीप कुमार रे को 67,193 वोट मिले थे। वहीं राजद से सैयद अबू दोजाना को 58,317 वोट मिले थे। इनको 8,876 वोट से हार का सामना करना पड़ा था। साल 2015 के चुनाव में राजद पार्टी ने जीत हासिल की थी। सैयद अबू दोजाना 52,000 से अधिक वोट हासिल करने में सफल रहे थे और वे 23,000 से अधिक वोट से जीत भी गए थे। यह सीट हिंदुस्तान आवाम मोर्चा यानी कि जीतन राम मांझी को मिली थी, लेकिन वे इस चुनाव में चौथे नंबर पर थे। बीच में 2 निर्दलीय उनसे आगे चल रहे थे। राजद पार्टी के विधायक से पीछे अमित कुमार थे और वे 23,000 वोट से हार गए थे। 2010 के चुनाव में शाहिद अली खान जदयू के टिकट से विधायक हुए थे और वे मंत्री भी हुए थे। 1990 से लेकर 1995 तक वे बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष भी थे। बाद में उन्होंने अल्पसंख्यक कल्याण कानून और IT मंत्री के रूप में भी कार्य किया। सबसे पहले खान ने 1990 में सीतामढ़ी का प्रतिनिधित्व किया था, तब वे जनता दल से थे। उस समय वे बिहार विधानसभा के सबसे कम उम्र के सदस्य थे। वे फिर से 2000 में राजद के टिकट से सीतामढ़ी का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुने गए थे। 2005 में 2 बार चुनाव हुए थे और वे दोनों बार चुने गए थे जदयू के टिकट पर। तब
वे पुपरी विधानसभा का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। 2014 में जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू पार्टी से टिकट मिला उन्हें शिवहर लोकसभा चुनाव के लिए। वे शिवहर लोकसभा का चुनाव भी लड़े, लेकिन उनको हार का सामना करना पड़ा था। वे हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष भी रह चुके हैं। 5 जनवरी 2018 को अजमेर राजस्थान में उनका निधन हो गया। जयनंदन प्रसाद यादव की अब हम बात करते हैं, जो यहाँ से विधायक रह चुके हैं। वे 3 बार यहाँ से चुने गए और वे 10 सालों तक यहाँ से विधायक रहे। अपने पिता के निधन के बाद वे यहाँ से विधायकी जीते। वे राजद और जेडीयू दोनों पार्टियों में रह चुके हैं। दोनों पार्टियों से वे विधायक का चुनाव जीतने में सफल भी रहे हैं। वे इसी विधानसभा से 4 बार विधायक रहे। रामचरित्र राय यादव के बेटे हैं। रामचरित्र यादव सुरसंड के 4 बार के विधायक रहे। वे न केवल विधायक रहे थे, बल्कि वे एक स्वतंत्रता सेनानी थे और वे आजाद भारत के शहीद भी थे। गौर कीजिए, गुलाम भारत के नहीं, आजाद भारत के शहीद थे। वे अपने समय के प्रतिष्ठित समाजवादी नेता थे। वे बिहार के अपने दौर के बिहार की राजनीति के प्रमुख व्यक्तित्वों में से एक रहे हैं। 11 अगस्त 1998 की बात है, तब सीतामढ़ी कलेक्ट्रेट में गोलीबारी हुई थी और वे शहीद हो गए थे। वे गरीबों के अधिकारों की वकालत करते हुए और बाढ़ पीड़ितों के लिए पर्याप्त राहत की मांग को लेकर एक आंदोलन के दौरान राहत प्रदान करने में लापरवाही के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए शहीद हो गए। इस बेहद दुखद और संवेदनशील घटना ने उत्तर बिहार के कई हिस्सों को प्रभावित किया था। उनकी शहादत के बाद बिहार की राजनीति काफी गर्मा गई थी। सप्त क्रांति के संवाद पुस्तक जननायक कर्पूरी ठाकुर स्मृति ग्रंथ के मुताबिक इसमें उल्लेख है कि शब्दकोश में लिखा है, इंडिया जो कि भारत है, देश में मुट्ठी भर लोग इंडिया में रहते हैं और आम जनता भारत में रहती है। उन्होंने इस पर विस्तार से बातें की और बहुत गहरी बात कही कि हमारा देश स्वतंत्र तो हो गया, हमारा देश स्वतंत्र तो हो गया, लेकिन हमें वास्तविक स्वतंत्रता नहीं मिली है, क्योंकि देश आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक समस्याओं से जूझ रहा है। सामाजिक और सांस्कृतिक स्वतंत्रता हासिल नहीं हुई है। मुझे इस गहरी बात का पूरा एहसास तब हुआ जब 1998 में सीतामढ़ी कलेक्ट्रेट गेट पर प्रदर्शन के बाद हो रही सभा पर पुलिस फायरिंग हुई, जिसमें पूर्व विधायक रामचरित्र राय के साथ डॉक्टर अयूब महंत मंडल मौजूद थे। रामपरी देवी और मुनीफ नदाफ की मौत हो गई थी। तत्कालीन रेल मंत्री नीतीश कुमार और शरद यादव समेत बिहार और देश भर के कई प्रमुख नेताओं ने इस घटना की कड़ी आलोचनाएं की, निंदा की और अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। वे उनके अंतिम संस्कार में भी उनके घर गए थे। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कर हमें जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।